अगर आप भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी करने वाले सीरियस स्टूडेंट है तो आप सीरियसली इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी पढ़ाई करते समय क्या क्या वो गलती कर रहे हो जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। मैं आपको बताऊं, ऐसी मैं 5 गलतियां बताऊंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस तरह गलत रास्ते पे चल रहे हैं और वो अपने सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। पास की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट वाली जो गलती है ना, वो अधिकतर स्टूडेंट कर रहा है। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं और जिससे मुझे समझ में आया, मैं उनकी बातें सुनता हूं, उन बातों के बाद मुझे समझ में आया कि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हो। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या ऐसा कर सकते हो कि जिससे कि आप अपनी तैयारी को सिलेक्शन में बदल सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा केवल वही देखे जो एकदम जी जान से चाहते हैं कि इस बार जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 1 सीट आपकी पट्टी हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहली वो जो गलती है जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहली गलती है, जीके जीएस पे क्यों इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जीके जीएस पे आपको समय नहीं बर्बाद करना है। बात हो रही है ऐसा क्यों सर? बच्चों एक बात मुझे बताओ, जीके जीएस कितने नंबर की आ रही है? सर जीके जीएस मात्र आ रही 10 नंबर की। मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत का सबसे बेस्ट टीचर उठा के ले आइए जिसको पूरा जीके जीएस रटा हुआ है। रेलवे में जब जीके आता है तो वो भी 10 में से 10 नहीं कर पाएगा। पूरा ना पूरा जिसने जीके पढ़ रखा है ज्यादा से ज्यादा वो 10 में 8 कर पाएगा, और जिसने नहीं भी पढ़ रखा है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वो ज्यादा से ज्यादा 10 में से 4 कर लेगा। अरे यार, 3-4 नंबर बढ़ाने के लिए आपको पता कितना जीके पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, जीके, मतलब एक तरह का ये जो समुद्र है ना, समुद्र से भी बड़ा ये समुद्र है, आप इसको मान लो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 3-4 नंबर बढ़ाने के लिए आप उतना ज्यादा समय इसमें मत दीजिए। जीके जीएस आपको अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका पेपर हो जाए तो पेपर आने वाला हो उससे 1 महीने पहले आप बस स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से टॉपिक है। अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे तो 5-6 क्वेश्चन आप वैसे ही सही करके आ जाएंगे। हाँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो जिसमें कंटेंट कम है, मतलब जिसमें आपका नंबर्स कम है, उसमें समय क्यों दे रहे हैं? समय तो वहां दीजिए जहां नंबर ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, वो भी ज्यादातर स्टूडेंट इसको कर रहे हैं कि वो साइंस और बेसिक साइंस, मतलब जनरल साइंस और बेसिक साइंस के सिलेबस को सेम समझ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो बेसिक साइंस आ रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ रहा है। नहीं मेरे भाई, बेसिक साइंस जो आ रहा है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आ रहा है। बेसिक साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आ रहा है, सिर्फ फिजिक्स। मैं मानता हूं इसमें इलेक्ट्रॉनिक का कुछ चैप्टर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक भी तो फिजिक्स है। लेकिन जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक आ रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिक फिजिक्स वाली नहीं फिजिक्स आ रही है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक आ रही है वो मेरे दोस्त इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक आ रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक को इंटर वाली इलेक्ट्रॉनिक मत समझ लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक पूरी इंजीनियर वाली इलेक्ट्रॉनिक आ रही है। मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक को बीएससी वाले बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन डिप्लोमा और जिन्होंने बीटेक कर रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से, वो जरूर पढ़ते। ठीक है, तो आपका जनरल साइंस नहीं है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स भी सेम लेवल की नहीं है। जनरल साइंस में जो फिजिक्स पूछी जाती है ना, वो फिजिक्स बहुत हल्की आती है, लेकिन यहां पर जो फिजिक्स आनी है वो इंटर लेवल की आनी है। तो आप एक चैप्टर को उठा के देखिए तो इंटर लेवल के जैसे भी चैप्टर है उसी लेवल का आपको यहां पढ़ना है। तो आप दोनों को सेम मत समझो। सेम समझ रहे हो तो वापस से आपको सिलेबस को रीचेक करने की जरूरत है। तीसरी गलती, बच्चों ज्यादातर बच्चे जो है ना, वो एसएससी वाले जो मैथ के टीचर है ना, वो बता रहे हैं कि ये मैथ हमने पढ़ा दी, ये मैथ हमसे पढ़ लो। अरे यार, एसएससी वाली मैथ ही नहीं आ रही। आपको पता है जो इसमें मैथ पूछी जा रही है वो सब इंटर वाली मैथ है। आप बताइए वो जो सेट थ्योरी आनी है, सेट थ्योरी, है ना, मैं आपको दिखाता हूं यार, सेट थ्योरी दिखाता हूं। ये देखिए, अगर मैं आपको सेट थ्योरी की पीडीएफ दिखाऊं, यहीं की रखी होगी, है ना, तो बच्चों ये जो सेट थ्योरी की पीडीएफ है, अच्छा इसमें रही है, तो मैं आपको बताऊं सेट थ्योरी की अभी मैं पीडीएफ लेके आया था, तो सेट थ्योरी की पीडीएफ में दिखाता, तो उसमें सेट थ्योरी आ रहा और बड़े लंबे लंबे सवाल है। तो यहां पर जो मैथ पूछी जा रही है ना, वो मैथ तुम्हारी एसएससी वाली मैथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, त्रिकोणमिति हो चाहे ज्योमेट्री हो, इसके अलावा हमारा आपका सेट थ्योरी हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये सब सारे के सारे चैप्टर इंटर वाली मैथ से हैं। यानी आप एनडीएटी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें जो मैथ आती है ना, ये वाली मैथ है। तो मैथ को ढंग से पढ़िए। मैं आपको बता दूं, ठीक है, 20 नंबर की मैथ आ रही है। आप 20 नंबर को मान के चलिए, अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो 20 में से पूरे 20 भी लाए जा सकते हैं। समझे ना? चलो और आइए, इसके बाद चौथी जो अहम गलती आप सब लोग कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट ना देने की। या तो बच्चा मॉक टेस्ट दे नहीं रहा है,
और या फिर दे रहा है तो ऑफलाइन दे रहा है, तो ऑफलाइन मॉक कभी भी नहीं देना, क्योंकि जब पेपर ही ऑनलाइन है, युद्ध ही हमारा बंदूकों से लड़ा जा रहा है, तो आप तलवार लेके कहां घूम रहे हो? तो आपको अगर युद्ध बंदूक से लड़ा जा रहा है तो बंदूक लेके चलिए ना। तो आपको जो भी मॉक देना है वो ऑनलाइन देना है, और जो भी आप मॉक टेस्ट दे उसमें एक बार ये जरूर देख ले कि जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि नहीं। जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे किसी भी तरह का कोई भी मॉक दे रहे हैं जो सिलेबस से बियॉन्ड है या फिर सिलेबस के लो है। ना ही हमें सिलेबस के अंडर मॉक देना है, ना सिलेबस से ओवर मॉक देना है, हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस देना है। कहने का मतलब यह है कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है बस उन्हीं टॉपिक का ही मॉक देना है। अब मेरी बात समझो ना, जैसे कि आप मान लो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मॉक टेस्ट देने गए, वहां पर पार्टनरशिप आके क्वेश्चन आ गया, तो पार्टनरशिप तो मैथ के सिलेबस में ही नहीं है, तो आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब वो मॉक वैलिड नहीं है ना। इसी तरह से अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, आप मान लीजिए आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मॉक टेस्ट देने गए, उसमें चैप्टर पूछ दिया गया है आपसे फिजिक्स में ऑप्टिक्स। अब ये बताओ जरा, ऑप्टिक्स बेसिक साइंस के सिलेबस भी नहीं है और आप वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब जिन्होंने भी मॉक टेस्ट बनाया है वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप ये जरूर देख ले कि वो रिलेवेंट मॉक है या फिर नहीं, और ध्यान रखना आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मॉक ही देना है। अब मैं आपको जो 5वीं गलती बताने जा रहा हूं ना, वो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं। क्या है वो गलती, वो भी देखिए बच्चों। ये सबसे अहम गलती है कि जो आप लोग सिलेबस पढ़ रहे हो वो आप जांच नहीं कर पा रहे हो कि सिलेबस लेवल का है कि नहीं, बस पढ़ते चले आ रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे वाले मार साहब ने बताया है आपको यही पढ़ना है। अरे आप भी खुद भी क्लियर कीजिए ना कि जो आप लोग पढ़ रहे हो क्या वो ऑथेंटिक सिलेबस है कि नहीं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बार टीचर देख रहा था जो यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे और उन्होंने लिख रखा है बड़ा बड़ा टेक्नीशियन ग्रेड 1 बेसिक साइंस, और क्वेश्चन खोल के आ गया ऑप्टिक्स। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन खोल के आ गया ऑप्टिक्स। अब ये बताओ जरा, ऑप्टिक्स तुम पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स तो सिलेबस में ही नहीं है, तो मतलब ये क्या है? तो आप जो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, चाहे खास तौर से कंप्यूटर, चाहे मैथ, और एक बेसिक साइंस और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि मैं देख रहा था एक लोग इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉनिक में क्या पढ़ा रहे हैं, जो इंटर वाली इलेक्ट्रॉनिक है उसको समझा रहे हैं। मेरे भाई इंटर वाली इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पूरी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक है, भरी पड़ी है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक। इसीलिए मैं अपने बैच में मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ा रहा हूं, जबकि मैं इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से जानता हूं। आपको पता है बेसिक साइंस में अकेले 3 टीचर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा रहे हैं, अकेले 3 टीचर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के टीचर अलग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अलग, और मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक के अलग। मैं चौथा टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, यानी ये 4 टीचर मिलकर जो है बेसिक साइंस अकेले पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रीम ना माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का नहीं है, मेरा स्ट्रीम फंडामेंटल फिजिक्स का है, तो मैं फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो आप जहां कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो बेसिक साइंस की, पहले ये देख लीजिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो लेवल का पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। अभी मैं मेजरमेंट में देख रहा था, मेजरमेंट में सिर्फ अमीटर और वोल्ट मीटर नहीं है। सर ने मुझे बताया, जो हमारे यहां पढ़ाते, कहते हैं कि सर इसमें बहुत कुछ है, अमीटर और वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जाती है, बहुत सारा कुछ उन्होंने बता डाला। मतलब सिर्फ और सिर्फ अमीटर और वोल्ट मीटर को कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाया। कह रहा है सर यही है और यही पढ़ाना है, यही आना है। मैंने कहा वाह। पहले तो मुझे लगा कि पूरा बेसिक साइंस मैं ही पढ़ाऊं, फिर मैंने उन्होंने बताया कि सर नहीं, ऐसा नहीं होता, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर वाले टीचर अलग है, उसके बाद जो है ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले टीचर अलग है। तो आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, मैथ में भी यही हाल है यार, मैथ में भी यही हाल है। कोई एसएससी की मैथ ही बेसिक साइंस पढ़ा दे रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में नहीं। तो कायदे से आप एक बार, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग डिप्लोमा बीटेक और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो आप ना एक बार खुद देखिए कि क्या सही सिलेबस है और क्या आप लोग सही चीजें से पढ़ रहे हो। बच्चों जितना भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार हम लोगों की सारी क्लासें स्टार्ट है। आपको मैं बता दूं, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, अरे जीके तो थोड़ा साइड में रखियो, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और कंप्यूटर, ये सारे के सब तो सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो माई पाठशाला एप्लीकेशन पे स्टार्ट है।
तो आप हमारे स्टेप फाउंडेशन बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अरे बच्चों, ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अभी डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर मुझे मैथ तैयार है, मुझे तो सिर्फ बेसिक साइंस लेना है। तो मेरे भाई, इस एप्लीकेशन में आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मैथ का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिक साइंस का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी बैच मिल जाएगा। इंडिविजुअल कंप्यूटर बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कंप्यूटर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का दाम तो 7,000 के आसपास था, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको ये 2,000 में पड़ जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, YOGI10। आपको लगेगा क्या है आपके बैच में, थोड़ा बता दीजिए। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने आप लोग के सामने एक चैप्टर खोल रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैंने मैग्नेटिज्म में पढ़ाया था, बेसिक मैग्नेटिज्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ देख लीजिए। पहले तो हम लोग प्रॉपर थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना। एक हेडिंग हुई, उससे रिलेटेड क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, इंडक्शन समझाया, फिर इंडक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब हर एक चीज को आप देख पा रहे, पहले बकायदा समझाते, फिर इसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। है ना, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए यार, तो हर एक चीज को बहुत कायदे के साथ बताया जा रहा है। फिर जब ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 80 टाइप के क्वेश्चन, फिर हमारा अगली हेडिंग शुरू होती है, लेंज के नियम। नहीं समझ में आता, बहुत अच्छे एग्जांपल देकर लेंज के नियम को समझाया। बच्चों, इसमें ना थ्योरी के साथ हम लोग क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व होते ही होते हैं, है ना। मतलब आप देख पा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हर एक चीज को बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ पूरा पूरा बेसिक साइंस है। और बाइलिंगुअल कंटेंट केवल एक में नहीं, हर एक टीचर में, ठीक है। अब जैसे ये वाला चैप्टर हमारा फाइनली पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ये मैग्नेटिज्म में 3 चैप्टर बनते हैं। एक तो हमारा बेसिक मैग्नेटिज्म, फिर इंडक्शन, और इसके अलावा हमारा एसी करंट। तो ये सारा का सारा जैसे ही खत्म हो जाता है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। जैसे भी मैं आपको बताऊं, ये हमारे जो शुरू हो रहे हैं, अच्छा यहां से नहीं, यहां से शुरू हो रहे हैं हमारे ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी डबल कॉलम की इस तरह से पीडीएफ भी मिलती है, जिससे कि आप अच्छे से बाहर से प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर सको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर एक चीज आपको इस बेसिक साइंस में मिलती है। तो जितने भी बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि बेसिक साइंस पाठशाला से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो मैं तो भाई एक ही बात बोलूंगा, आप कहीं से कुछ भी पढ़िए, लेकिन बेसिक साइंस जो हम 4 टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं ना, उससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब तो छोड़ दीजिए, किसी ने भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। मैं ये वादा करता हूं, दावा करता हूं। तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है, तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो ये प्राइस है, और अगर आप अकेले बेसिक साइंस का बैच भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूं, 9696-102-411। ठीक है। तो अगर आप इन 5 गलती में से कौन सी गलती कर रहे थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं YouTube पर भी एक फ्री सेशन लेके आ रहा हूं, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन पे बहुत सारी क्लासेस करवा चुके हैं। तो सिलेबस हमारे अंडर कंट्रोल आ चुका है एप्लीकेशन पे। तो जब सिलेबस हमारा एप्लीकेशन पे अंडर कंट्रोल आ चुका है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम YouTube पे भी कुछ सेशन लेके आए। तो YouTube पर मैं बहुत जल्दी 35 क्वेश्चन के, 35 क्योंकि आने तो 35 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन के 20 सेट लेके आने वाला हूं। मैं लाऊंगा 20 सेट, और 35 क्वेश्चन के 5 सेट और आएंगे। मेरे भाई, ये 20 सेट हो रहे फंडामेंटल फिजिक्स से, और ये 35 क्वेश्चन के 5 सेट हो रहे इलेक्ट्रॉनिक के। समझे बात को? तो टोटल हमारे 25 सेट हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पर हमारे लगभग 700 क्वेश्चन हो जाएंगे, यहां पर भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 175 टोटल। ये यूट्यूब पर मैं बहुत जल्दी क्लास लेके आने वाला हूं। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये क्लास मंडे को आने वाली है। ओके, तो आप सब लोग रेडी भी हो जाइए। ठीक है। तो बाकी आप लोग जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप अपने दिमाग से देख लीजिए कि हमारी जो पढ़ाई है वो क्या सिलेक्शन की ओर जा रही है या फिर नहीं। ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में, चाहे वो एप्लीकेशन वाली हो या यूट्यूब वाली। थैंक यू वेरी मच।